नमस्ते मेरे दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जीएसटी का जो पहला चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन का, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मेरी बुक के अंदर गिवन है और मैं अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस के अंदर इन सारे एमसीक्यूज का डिस्कशन करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2021। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी के बिहाफ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसे आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अनअकैडमी पे दो प्रोग्राम्स चलते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के बारे में। मेरे बेटा, ये मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि दिस इज गेम चेंजिंग कंसेप्ट। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। मैं पिछले कई सालों से वीडियो क्लासेस कर रहा हूँ। पहले मैं E10 के साथ अटैच था, फिर एल्डाइन के साथ भी मैंने काम किया और उसके बाद अनअकैडमी के साथ भी काम करा और बीच में मैं अपना भी काम कर रहा था। सब तरफ से मेरे को एक फीडबैक ये आया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि ये एक वर्चुअल सेशंस रहते हैं, टीचर की प्रेजेंस नहीं होती है, बहुत बार टीचर्स अप्रोचेबल नहीं हो पाते हैं, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ी से लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी वजह से लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस के बावजूद अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये जो गैप है बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट, इस गैप को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है आइकॉनिक प्रोग्राम। ये आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर सीए स्टूडेंट्स। जो प्लस प्रोग्राम है उसके अलावा जो उसके अंदर फीचर्स है, उसके अलावा आपको 5 एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक पे मिलते हैं। ये है आपका पर्सनल कोच, जहाँ पे मेंटोर आपको दिया जाता है जो कि स्टेप बाय स्टेप आपकी मदद करता है, और वो जो गैप क्रिएट होता है वर्चुअल क्लासेस की वजह से, उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करता है। साथ साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं। अदरवाइज अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में देखें तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के पास कोई प्रिंटेड बुक नहीं है, और जो भी मटेरियल अनअकैडमी की क्लास में यूज़ हो रहा है उसको डाउनलोड करके आपको काम चलाना पड़ता है। बट यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं। आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसके ऊपर एक चैनल बनाया जाता है जहाँ पे आप सभी सीए स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके आपके जो डाउट्स और क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ में 1-to-1 एक्सपर्ट सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे आपको ये बताया जा सके कि सीए इंडस्ट्री के अंदर अब इस समय क्या डिमांड चल रही है, एम्प्लॉयर्स अपने कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं एक्सपर्ट सेशन में। आप आइकॉनिक प्रोग्राम प्रेफर कीजिएगा ओवर द प्लस प्रोग्राम, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और इसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिए CA जोहर। जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है। ये जो 10% का डिस्काउंट है, आप इस 10% के डिस्काउंट को यूज़ कर सकते हैं वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का है? पर्सनली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 38,250 का। तो ये जो 38,250 का सब्सक्रिप्शन का फीस है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड CA जोहर यूज़ करते हैं। तो बाकी का जो पैसा है आपको वो पे करना होगा। 1 साल का मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप CA फाउंडेशन प्लस CA इंटरमीडिएट का कॉम्बो अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। उस केस में फिर हम लोग आपको सलाह देंगे कि आप 24 महीने का ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जो कि है 66,000 रुपये का, 66,000 का। अगेन इस 66,000 में अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यू नीड टू पे बैलेंस अमाउंट, एंड मेरा कोड है, एक बार फिर से बता देता हूँ, माई कोड इज CA जोहर। आप इस कोड को यूज़ कीजिए। इस कोड को यूज़ करके यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ 10% डिस्काउंट। कमिंग बैक कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे सिलेबस का 30% है तो उसका डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो GST का पहला चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन का,
उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू पीपल। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब मेरे बेटा आप मेरे साथ साथ में अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में पहला चैप्टर जहां आपका खत्म हो रहा है, पहले चैप्टर के पीछे मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मेरे को ऐसा याद आता है कि शायद 70-75 या 70-80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपके साथ वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं दो काम करता हूँ, एक तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें, और दूसरा मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से पढ़ सकें। आप में से कई स्टूडेंट्स मोबाइल पे क्लासेस देखते हैं तो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन छोटी होती है, इस वजह से मैं लिखते समय और इस तरह से पढ़ाते समय मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स मोबाइल पे क्लास देख रहे हैं वो आराम से देख सके, उनका कंफर्ट लेवल बना रहे। आइए स्टार्ट करते हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वंस वी आर डन विद दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लगेगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एग्जामिनर कहता है द अथॉरिटी टू लेवे एंड कलेक्ट टैक्सेस इन इंडिया इज गिवन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय। तो टैक्स लगाना और टैक्स की कलेक्शन करने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कौन से आर्टिकल ने दिया है? आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए, इट इज आर्टिकल नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनर कहता है द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ फॉर द मैटर कंटेनिंग इन लिस्ट 1 ऑफ द शेड्यूल नंबर 7। बात यही खत्म होगी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 की बात करें तो वो यूनियन लिस्ट है और यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ फॉर द मैटर्स गिवन इन लिस्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 7। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाती है। शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग the below is empowered under the section 20 of the Constitution 101st Amendment Act 2016 to issue orders for making any modifications to the provisions of the Constitution। मेरे बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन करना है तो सारे के सारे जो पावर्स है वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे। तो आंसर हमारा 4th का डी होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे चेयरमैन से पहला वर्ड लिख दीजिएगा प्रेजेंट। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब आपको ये पढ़ना पढ़ाना काफी आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो हमेशा चेयरमैन होंगे वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और आजकल जिस समय मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय निर्मला ताई इज द फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, when the constitutional amendment in respect to GST was made effective। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेट्स लिखवाई थी, डेट्स में अगर आप चेक करेंगे तो 16 सितंबर 2016 की डेट मैंने आपको लिखवाई थी। देन हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आजकल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में निर्मला ताई है, तो शी इज द चेयरमैन या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं। How shall the vice chairperson of the GST council be elected? तो वाइस चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट किया जाएगा? वाइस चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट किया जाएगा? आपको अच्छे से याद है कि जितने भी जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स होंगे वो अपने आप में से किसी एक को चूज करेंगे एज जीएसटी वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस जीएसटी। जीएसटी की डेफिनेशन आर्टिकल 366(12)A में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेव्ड वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? अमेंडमेंट का जो बिल था वो था 122 और जो अमेंडमेंट एक्ट बना है वो 101 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मेरे बेटा याद रखिएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मैंने आपको लिखवाया है और इसके बारे में और चर्चा हम लोग आने वाले कुछ चैप्टर्स में करेंगे। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है,
जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो इसका मतलब सी, जहां पे जम्मू कश्मीर नहीं लिखा हुआ, दैट इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और कुछ और स्टेट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ चैप्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 12, GSTN इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 8 मैंने आपको लिखवाया था, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट अ कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13, द राइट टू मेक लॉ फॉर द मैटर्स कंटेनिंग लिस्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 7। ये तो जो लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर्स हैं वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। मैंने आपको इसके पीछे का जो रीजंस हैं वो भी मैंने आपको बड़े अच्छे से बताए थे। क्वेश्चन नंबर 14, पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड आर्टिकल नंबर, जो जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की पावर है वो आर्टिकल नंबर 246A में गिवन है। Then which article of the Constitution empower the President to constitute the Goods and Services Council? Council के लिए आर्टिकल आता है आर्टिकल 279A। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज चूजन डैश मॉडल ऑफ जीएसटी। क्या वो उन्होंने सिंगापुरियन मॉडल चूज किया? बिल्कुल भी नहीं। सिंगापुर में 1 रेट जीएसटी है। अमेरिकन मॉडल? बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका में जीएसटी है ही नहीं। दुबई मॉडल? आंसर इज नो, आंसर इज नन ऑफ द अबव। दुबई में भी जीएसटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी डैश वॉज पास। अगर जीएसटी के पर्पसेस की बात करें तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, डैश बेस्ड ऑन कनाडा मॉडल वेयर इन टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द सेंटर, however two different rate of taxes are to be levied by the center and the state। याद रखिएगा मेरे बेटा, ये जो कैनेडियन मॉडल वाली बात थी ये तो केलकर शाह ने बोली थी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो केलकर शाह अप्रोच था, ये कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि साहब जैसे कनाडा में होता है वैसा करें कि हम 2 तरह के टैक्सेस लगाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, और सारा का सारा पैसा मर्ज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए, और उसके बाद फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों प्रोटेस्ट किया? आपको पता है केजरीवाल साहब और मोदी साहब के बीच का प्यार कितना अच्छा है, छोटे भाई हैं एक दूसरे के, छोटा और बड़े भाई का प्यार। इसी प्रकार से कलकत्ता की ममता बनर्जी मैडम और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब में भाई बहन का प्यार कितना अच्छा है आपको पता है। तो भाई क्योंकि वो एक मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो नहीं कहेंगे कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, फिर हमारे पैसे के लिए हमें रुला देंगे, हम नहीं चाहते ऐसा हो। इस वजह से जीएसटी नेटवर्क के पास सारा पैसा चला जाए और जीएसटी नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दे। और साथ साथ में बागची पोदार मॉडल में यह डिसाइड हुआ था कि जो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और उनको मर्ज करके 2 रेट लगा दिए जाए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सारा का सारा पैसा जीएसटी नेटवर्क के पास जाए और जीएसटी नेटवर्क उस पैसों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो दैट वाज बेसिकल आइडिया। तो बागची पोदार मॉडल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस को मर्ज करने की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे टैक्सेस मर्जर की बात लिखी होती तो मैं बागची पोदार मॉडल के ऊपर मार्किंग कर देता, पर ऐसा मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन 19 पे जा रहा हूं, एल्कोहल शैल बी सब्जेक्ट टू विच काइंड ऑफ टैक्सेस। तो मैंने आपको बताया था एल्कोहल के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, आज भी और पहले भी था। इस वजह से स्टेट एक्साइज ड्यूटी और इसके ऊपर साथ में वैट। तो अगर मैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी लिख दूं तो शायद अच्छा रहेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। क्वेश्चन नंबर 20 पे जा रहा हूं मैं। एग्जामिनर कहता है कैन टैक्स बी इम्पोज्ड ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट बाय द म्युनिसिपैलिटी एंड बाय द पंचायत और बाय द रीजनल काउंसिल और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? आंसर इज यस। आंसर इज यस। एंटरटेनमेंट टैक्स और अम्यूजमेंट टैक्स जो है उसके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन आई से कि ये जो नारा है एक देश एक 1 नेशन 1 टैक्स है, बिल्कुल झूठा नारा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहुत सारे टैक्सेस चलते हैं इंडिया में। नेक्स्ट, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का क्या मतलब है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 22,
द फर्स्ट स्टेट टू पास द स्टेट जीएसटी एक्ट, सबसे पहले तेलंगाना ने पास किया था। हमें हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अच्छा आप ना कई बार देखेंगे कि अगर आप नेट पर सर्च करें या कुछ, तो आपको दिखाई देगा कि साहब जो स्टेट जो फर्स्ट स्टेट है वो असम है। तो मैं आपको बताता हूं वहां पे असम ने क्या किया था। असम ने जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो हर स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सबसे पहले असम ने अप्रूवल दिया था। तो वो असम वहां पे आता है, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेट जीएसटी के सबसे पहले किसने बनाया था। स्टेट जीएसटी सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने बनाया था। बेसिकली तेलंगाना सरकार वॉज फॉर्म्ड, तेलंगाना स्टेट वॉज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने आके उसको इंट्रोड्यूस किया 2 जून 2014। तो तेलंगाना एज एन जैसे कहते हैं ना कि ऑब्लिगेशन रिटर्न करना, इन्होंने सबसे पहले स्टेट जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे जा रहे हैं। एग्जामिनर पूछता है द जीएसटी काउंसिल इज डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ जीएसटी। बेसिकली इट इज एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। 24 डैश विल बी लेविड इन प्लेस ऑफ सेंट्रल सीएसटी। मतलब जो सेंट्रल सीएसटी है, जो सीएसटी है उसकी जगह पे अब क्या लगेगा, अब उसकी जगह पे लगेगा आईजीएसटी। यस, आईजीएसटी। नेक्स्ट, तो सीजी जो सेंट्रल सेंसेक्स था, वो सेंट्रल सेंसेक्स कब लगता था? सेंट्रल सेंसेक्स लगता था जब गुड्स की मूवमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स हो रही हो। अब जब गुड्स की मूवमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स होती है तो वहां पे सेंट्रल टैक्स नहीं लगता, सीएसटी नहीं लगता, इनफैक्ट उसकी जगह आ जाता है आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पे जा रहा हूं मैं। जीएसटी काउंसिल इज अ गवर्नमेंट कंपनी? नो। प्राइवेट कंपनी? नो। 1% कंपनी? नो। आंसर इज नन ऑफ द अबव। 26 in GST Council, decision will be taken by 3/4 majority with the central government having dash vote and the state government having remaining dash vote. तो आंसर इज ए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 डैश विल बी लेवेड इन प्लेस ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस कर दिया। वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये बेसिकली इंट्रा स्टेट पे लगता है। अब इंट्रा स्टेट खत्म तो इसकी वैट खत्म, तो उसकी जगह क्या आ गया? सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। 28 द ड्यूटी ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू मेक डैश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देता है और सारे काम जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 GST Council comprises of dash at its chairman, obviously Union Finance Minister. Question number 30. Question number 30. ध्यान से कीजिएगा। Dash is the main decision-making body that has been formed to finalize the law relating to GST. ये decision making body भी है और law भी finalize करती है और इस बॉडी का नाम है GST Council। ये पूरे इंडिया में एक ऐसी अपने आप में फेडरल बॉडी है जो कानून बनाती भी है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। देन क्वेश्चन नंबर 31 हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो जिस समय ये इंप्लीमेंट हुआ था उस समय अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाद में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स को कॉस्ट का पार्ट मानते हुए उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करना और फिर उसके ऊपर टैक्स लगाना इज कॉल्ड एज अ कास्केडिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट आर द मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम। जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था उसमें डेफिशिएंसीज क्या थी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, हाँ बिल्कुल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं आईटीसी। ऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे तो वहां पे स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शंस थे, बॉर्डर टैक्सेस देने पड़ते थे, ऑक्ट्राय या चुंगी देना पड़ता था।
जिसको सबको अबॉलिश कर दिया जीएसटी इंट्रोड्यूस करके, और ई वे बिल का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ विच अलाउज अ फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द कन्वीनियंस। ई वे बिल क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी? इंप्लीमेंट किसने किया था? सबसे पहले इंप्लीमेंट फ्रांस ने किया था। 35, जीएसटी इज डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी बेसिकली जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे जा रहे हैं, कहता है एग्जामिनर, जीएसटी इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम विच इज प्रेवलेंट इन मोर देन डैश कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। मैं तो बोलूंगा जी मोर देन 160 कंट्रीज। नेक्स्ट 37, Central GST Act makes provisions for levy and collection of taxes on interested supply of goods or services or both by। याद रखिएगा जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा कानून बनाने की। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? आईजीएसटी के अंदर आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को दोनों को मर्ज करके हम लोग टैक्स बना देते हैं। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी? सबस्यूम्ड का मतलब होता है मर्ज्ड, तो नॉट मर्ज्ड। कौन सा मर्ज नहीं हुआ? स्टैम्प ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, सर्विस टैक्स मर्ज हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, वैट हो गया। तो आंसर इज ए, स्टैम्प ड्यूटी अभी तक मर्ज नहीं हुआ। 40, Which of the following are the benefits of GST implementation? GST को इंप्लीमेंट करने का क्या फायदा है? Easy distribution network, बिल्कुल ठीक बात है। Seamless flow of credit, बिल्कुल ठीक बात है। Uniform GST law across India, हाँ जी ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। And answer is all of the above, सारे के सारे options are 100% correct. Question number 41, Which website is taken care of by GST network? GST network कौन सी वेबसाइट चलाता है? मैंने आपको लिखवाया था बड़े अच्छे से, वेबसाइट का नाम है gst.gov.in। 42, globally GST has been structured as dash based comprehensive tax, again destination based। GST का पैसा उस स्टेट के पास जाएगा या उस कंट्री के पास जाएगा जहां पे गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है। 43, डैश वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। द फर्स्ट कंट्री वाज फ्रांस। जर्मनी ने उसका आइडिया दिया था लेकिन इंट्रोड्यूस सबसे पहले फ्रांस ने किया था। 44, विच आर द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी नेटवर्क? सेलिएंट का मतलब होता है स्पेशल फीचर्स, यूनिक फीचर्स। इसको बहुत सारे लोग साइलेंट पढ़ते हैं, ये साइलेंट नहीं है, ये सेलिएंट है, SAR, सेलिएंट। विच आर द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी नेटवर्क? जीएसटी नेटवर्क के सेलिएंट फीचर्स है, इट इज अ नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, बिल्कुल ठीक है, जो कि सारा का सारा डाटा मेंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट का। तो आंसर होगा मेरे ख्याल से डी, all of the above. Question number 45, definition of services is given under। ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, मैं आपके साथ जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा डिस्कस करूंगा कि आर्टिकल 366 का 26A में सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है। आगे बढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करूंगा मैं ये आपके साथ। इंडिया हैज चूजन जीएसटी मॉडल फ्रॉम। तो जो जीएसटी मॉडल है वो जैसे दो टैक्स होगा, दो रेट्स होंगे, एक सीजीएसटी अलग होगा, एसजीएसटी अलग होगा। ये कनाडा में ऐसा होता है, तो आंसर इज डी, कैनेडियन मॉडल। हालांकि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने काफी किया। 47 पे आ जाइए, जीएसटी वाज फर्स्ट लेविड बाय फ्रांस इन। फ्रांस ने कब जीएसटी लगाया? 1954 में लगाया। द आइडिया टू इंट्रोड्यूस जीएसटी वॉज मेड इन द ईयर। इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का आइडिया कब आया? 2004 में जब केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो वहां पे ये आइडिया आया, वहां पे ये आइडिया सबसे पहले आया 2004 में। उसके बाद 2006 में अनाउंसमेंट हुआ कि 2010 से इंप्लीमेंट कर देंगे, जो कि नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 49,
The constitutional amendment 102nd bill was finally given assent by the honorable president of India on, ये इन्होंने अप्रूवल दिया था 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को इन्होंने अप्रूवल दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जा रहा हूं मैं। डैश वॉज द लास्ट कंट्री बिफोर इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएसटी। मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मलेशिया के अंदर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, सारी बातें मैंने आपके साथ खुल के डिस्कस करी थी। 51 सेंट्रल एक्साइज शैल कंटिन्यू ऑन विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सेंट्रल एक्साइज किसके ऊपर लगता रहेगा? पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सबके ऊपर लगता रहेगा जी। नेक्स्ट, the territorial water up to dash nautical miles inside the sea will be the part of the state so far as the GST is concerned। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेरिटोरियल वाटर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। जब मैं सप्लाई का चैप्टर करूंगा तो सप्लाई के चैप्टर में इसका डिस्कशन हो जाएगा। अदरवाइज इनकम टैक्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि टेरिटोरियल वाटर इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 53, which article of the Indian Constitution empowers the government of India to levy IGST in case of interstate supply? Interstate supply में कौन सा आर्टिकल कहता है कि IGST लगेगा? It is Article 269A, सब आर्टिकल नंबर 1। फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड्स, जीएसटी नेटवर्क के फंक्शंस में से बहुत सारे फंक्शंस में से क्या क्या है? क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाता है? यस, इट फैसिलिटेट्स द रजिस्ट्रेशन। द कंपटीशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी करता है। मैचिंग ऑफ टैक्सेस विद द बैंकिंग डिटेल्स। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे काम करता है जीएसटी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 55, द जीएसटी कंपनसेशन सेस शैल बी लेविड ऑन। जीएसटी कंपनसेशन सेस किसके ऊपर लगेगा? टोबैको पे लगेगा, सिगार पे लगेगा, पान मसाला पे लगेगा। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सब पे लगेगा। 56, जीएसटी काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। जो जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी काउंसिल 15 सितंबर को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर नहीं है, 15 सितंबर है। 57, जीएसटी एनेबल्स फ्लो ऑफ डैश अक्रॉस द सप्लाई चेन। द फ्लो ऑफ सीमलेस क्रेडिट। पार्शियल क्रेडिट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्रेडिट मिलता है तो नो क्रेडिट नहीं होगा। आंसर इज सीमलेस क्रेडिट। दैट मीन्स हर तरह का आउटपुट में से इनपुट का सेटअप मिल जाता है। हालांकि ये बात 100% ठीक नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसा ही मानिए। 58 की तरफ जा रहा हूं मैं। 58 कहता है, when 4 bills namely CGST bill, SGST bill, UTGST bill, GST compensation bill receive the assent of the president। ये सारे बिल्स का अप्रूवल 12 अप्रैल 2017 को आया था। हालांकि डेट याद करने की आपको जरूरत नहीं है। GST network is dash, it is a not for profit organization, none and one, तो आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 60, the contract for developing GST and portal was given to, बेड़ा गर्क कर दिया इसने इन्फोसिस ने। पूरा देश आज इन्फोसिस को गालियां निकालता है। पहले तो सिर्फ जीएसटी पोर्टल का बेड़ा कर किया था, अब तो इनकम टैक्स पोर्टल का भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61, Which of the following tax is not subsumed in GST? क्या मर्ज नहीं हुआ? वैट मर्ज हो गया, बीसीडी अभी तक मर्ज नहीं हुआ, तो आंसर बीसीडी है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम हो गया, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हो गया, ये सब कुछ मर्ज हो गया। जो मर्ज नहीं हुआ वो है, जो मर्ज नहीं हुआ वो है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट आइए 62 पे। ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ जीएसटी वेयर इन टैक्स इज। ऑस्ट्रेलिया मॉडल में क्या था कि सारा का सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद उसको स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ही करते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं चलने वाला। वैसे ये काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा है। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। क्या जीएसटी बनाने के लिए मर्ज किया गया? जीएसटी बनाने के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स को मर्ज किया गया, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को मर्ज किया गया, वैट लोकल सेल्स टैक्स को मर्ज किया गया।
आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर नॉट केप्ट आउटसाइड जीएसटी रिजीम? कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जिनको जीएसटी रिजीम से बाहर नहीं रखा गया है? आर नॉट केप्ट, हाँ तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये एग्जेम्प्ट होता है। जब मैं आपको एग्जेम्पशंस का चैप्टर करवाऊंगा तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा। सेल एंड परचेज रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, तो मैं आपको सप्लाई के चैप्टर में ये वाली बात बताऊंगा। एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर वैसे ही जीएसटी की डेफिनेशन में ही बाहर हो जाता है, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, बाहर हो जाता है। तो टबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी डेफिनेटली लगेगा और कंपनसेशन सेस भी लगेगा। 65, what transition period is allowed under section 19 of the Constitution Amendment Act 2016? ट्रांजिशन पीरियड है 1 ईयर का। मेरे से कई बार स्टूडेंट से पूछा, सर ये ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट करना, ट्रांजिट करना फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बदलाव करना, उससे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। और सरकार ने 1 साल का टाइम लिया था बदलाव करने के लिए, जो कि उन्होंने कर दिया था, 1 साल के अंदर अंदर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66, विच जीएसटी इज लेविड इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स? जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंटर स्टेट माना जाता है, इंटर स्टेट माना जाता है और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। 67, जीएसटी कंपनसेशन सेस शैल बी पेबल ऑन, जीएसटी कंपनसेशन सेस किसके ऊपर लगेगा? इट इज पेबल ऑन एरेटेड ड्रिंक्स। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ जीएसटी? इनमें से जीएसटी का क्या फायदा नहीं है, क्या बेनिफिट नहीं है? रिड्यूसेस कास्केडिंग इफेक्ट, नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये तो रिड्यूस करता है। मर्जर ऑफ वेरियस टैक्सेस, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन द फाइनेंस कॉस्ट, ना ये गलत है, ये इंक्रीज इन द फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज थोड़ी ना हुआ है, वो तो कम हुआ है, बड़ा थोड़ी ना कॉस्ट, कम हुआ है हमेशा। 69, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, सबके ऊपर लगेगा एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर्टिकल 366 में डेफिनेशन में लिखा हुआ है। 70, GST on the petroleum, crude petrol, high-speed diesel, motor spirit, which is called as petrol, natural gas, aviation turbine fuel, will be levied on the date to be notified and on the recommendation of GST Council. तो जब GST Council कहेगा तब इसके ऊपर लगाएंगे। 71, the Goods and Services Tax Council shall, besides on many other recommendations, make recommendations to the union and the states on the goods and services that may be subjected or exempted from the GST। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये GST लगाना है, छोटा है, ये वाला काम कौन बताएगा? ये GST काउंसिल बताएगा। The threshold limit for turnover below which goods and services may be exempted from GST, ये वाली बात भी ठीक है। तो exemption limit जो है ये भी GST काउंसिल बताएगा। The rates including the floor rates with hands of goods and services tax, ये वाली बात भी ठीक है कि फ्लोर रेट्स का मतलब होता है बेयर मिनिमम रेट्स, तो ये भी कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगा। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट करने हैं, एग्जेम्पशन लिमिट का जो टर्नओवर दुकानदार का है, सप्लायर का है वो, और जीएसटी के रेट्स क्या होंगे। ये 3 चीजें हैं, कौन बताने वाला है? ये तीनों चीजें जीएसटी काउंसिल बताने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 72 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 72 कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस टैक्स ऑन, तो टैक्स ऑन सेल, ट्रांसफर, सप्लाई या ऑल? आंसर इज सप्लाई। 73, जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट दैट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दैट पेबल ऑन डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से सप्लाई आएगा यहां पे भी। तो जब आप सप्लाई करेंगे तो सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी है, आउटपुट से जीएसटी में से आप इनपुट को लेस ऑफ कर देंगे।
74 पे आ रही है। With the effect of GST, what all taxes have not been subsumed? कौन कौन से अभी तक सबस्यूम नहीं हुए? सर्विस टैक्स सबस्यूम हो गया, स्टेट वैट हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया, इनकम टैक्स अलग होता है, वो कभी भी जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगा। 75 A not-for-profit or non-government private limited company was incorporated in the name of Dash as a special purpose vehicle set up by the government. So this is Goods and Services Tax Network. Answer is C. ध्यान से कीजिएगा, पहले में लिखा हुआ है गुड्स एंड सिंपल टैक्स। सिंपल है, आंसर सिंपल नहीं है, आंसर सर्विसेज है, इस वजह से सी आएगा। 76 Goods and Services Tax Network as a special purpose vehicle set up by the government primarily to provide dash to central and the state government, the taxpayer and the other stakeholders. Central and the state governments, taxpayers and other stakeholders for implementation of goods and services tax. तो बेसिकली जो जीएसटी नेटवर्क है इसका मेन काम था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो बाकी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस तो गवर्नमेंट करती है, एडवाइजरी जो है वो जीएसटी काउंसिल देगा, टैक्स कोडिंग जो है वो जीएसटी काउंसिल करेगा। तो नेटवर्क का काम जो था वो आईटी सिस्टम देने का था। क्वेश्चन 77 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू 102nd अमेंडमेंट बिल वाज पास फॉर द लोकसभा ऑन। लोकसभा ने इसे पास किया था 6 मई 2015 को और 2016 में राज्यसभा ने किया था। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ऑन डैश द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd Amendment Bill 2014 was passed by the Rajya Sabha. It was passed by the Rajya Sabha on 3rd of August 2016. तो मेरे बेटा यहाँ जाके फाइनली आपका ये चैप्टर जीएसटी का पहला चैप्टर 100% कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी। चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं बहुत सारे सेक्शंस लिखवाने वाला हूं। सेक्शन नंबर 9 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट भी डिस्कस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहाँ तक पहला चैप्टर हमारा 100% कंप्लीट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखिएगा। कभी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी अ कॉल। आप सबके पास मेरे 2 नंबर है। आई विल बी वेटिंग फॉर the calls from your side. Till that time, bye bye and happy learning to all of you.